एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, स्केर्सिटी, चॉइस, ट्रेड ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपस में इंटरलिंक्ड कैसे, ठीक है। तो एक आपस में एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड होता है, हम इसको पहली वाली वीडियो में भी देख चुके हैं। इसको डिटेल में मैंने पूरी डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन किया था। तो पॉइंट कम्स स्केर्सिटी। स्केर्सिटी के आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। यानी ये बता रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपके वांट्स अनलिमिटेड है। वांट्स एंड डिजायर्स क्या है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि स्केर्सिटी जो है इसका मतलब है कि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है और वांट्स आपके पास जो है वो अनलिमिटेड है, डिजायर्स आपकी बहुत ज्यादा है। इसमें मैंने पहले भी एग्जांपल्स दी हैं काफी, तो अगर आपने वो देखनी है तो वो देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो के एंड तक वेट कीजिए, इसको तफसील से मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। स्केर्सिटी तो ये बात आ गई। फिर चूंकि अब आपके पास स्केर्सिटी है और आप हर चीज कंज्यूम नहीं कर सकते, तो अब आपके पास आ गई चॉइस। यानी अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस चीज को कंज्यूम करेंगे, किस चीज को प्रायोरिटाइज करेंगे, और चॉइस की वजह से आपके पास आ गया ट्रेड ऑफ, ठीक है। जब आपको चूज करना है तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी जो आपको गिव अप करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, तो वो आ गया चीज आपके पास ट्रेड ऑफ, ठीक है। यानी अगर आप एक चीज को पिक कर रहे हो तो अगले को आपको गिव अप करना पड़ेगा। तो चॉइस आ गया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और उसमें से आ गया आपके पास गिविंग अप वन ऑप्शन व्हेन अनदर इज चूजन, ठीक है। यानी कि जो आपने चूज किया वो हो गया फर्स्ट बेस्ट और जो आपने छोड़ दिया, जो गिव अप कर दिया, वो हो गया सेकंड बेस्ट। यानी कि यहाँ पे आपके पास आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक। कॉस्ट कह लें इसको, वैल्यू कर लें, चले वैल्यू ऑफ गिविंग अप सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो आपके पास हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे मैंने एक पहले भी लिखी है अभी कि फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल है एक जिसका नाम मैंने ए रख दिया, उसके पास $10 है आज का लंच लेने के लिए, स्कूल का स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसके पास ऑप्शन में है चिप्स, ठीक है, कैंडी एंड अ सोडा, ठीक है। चिप्स आई थिंक $5 का था, कैंडी 3 की थी और सोडा 4 का, ठीक है। अब मसला है कि वो सब नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास सिर्फ $10, इसका टोटल जो है वो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया स्कैर्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसकी वांट्स और डिजायर ज्यादा है, वो इतना कुछ खाना चाहता है, अगर उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है वो हर चीज नहीं खा सकता। ये हो गया आपके पास स्कैर्सिटी। चॉइस, अब उसने इसमें से चूज करना है कि वो क्या खाता है, उसने क्या कंज्यूम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने चिप्स और कैंडी को चूज कर लिया, ठीक है, उसने जो है चूज कर लिया है और इसको गिव अप कर दिया, यानी कि ट्रेड ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यानी कि उसका हो गया फर्स्ट बेस्ट और फर्स्ट बेस्ट चॉइस हो गई उसकी, और ये हो गया उसके पास सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सेकंड बेस्ट चॉइस जो है उसकी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ गिविंग अप दी सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि इसको कंज्यूम करने से जो उसको खुशी मिलती वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सोडा को कंज्यूम करने से, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या पता वो कैंडी को सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसकी सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता और चिप्स और सोडा जो है ये दोनों के दोनों से फर्स्ट बेस्ट यानी कि चॉइस होती, फर्स्ट बेस्ट चॉइस ये होती
और कैंडी को वो छोड़ रहा होता, ट्रेड ऑफ कर रहा होता। तो गिवन अप ऑप्शन होती कैंडी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो है आता है कि जो उसने कैंडी जो कि उसने कंज्यूम नहीं की उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कैंडी जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ ये बात अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और ये इंटर रिलेशन बहुत जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि स्केर्सिटी से लेके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रो कर चुका है, ठीक है।